आज से लगभग 2000 साल पहले पुराने चाइना में एक संत पैदा हुए। उस महान संत की गिनती अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में की जाती थी। यहां तक कि चीन के सम्राट भी उनके पास सलाह लेने आया करते थे, क्योंकि महान संत की बुद्धिमानी के सैकड़ों किस्से प्रसिद्ध थे और चीन में उनका बड़ा मान सम्मान भी था। एक बार कुछ ऐसी ही घटना घटी। सम्राट के दरबार में एक व्यापारी आया जिसके पास 2 फूल थे। उसने सम्राट को चुनौती दी। वो व्यापारी सम्राट से बोला, अगर तुम असली फूल को नहीं पहचान पाते हो तो फिर आपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे देना होगा, और अगर तुमने पहचान लिया तो मैं तुम्हें 1 लाख युद्ध में लड़ने वाले जाबाज सिपाही दूंगा। सम्राट ने व्यापारी की शर्त मान ली। अब सम्राट के सामने 2 फूल लाए गए, जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली। लेकिन उन दोनों में फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल था। इसलिए उस महान संत को बुलावा भेजा गया। क्योंकि महान संत की समझदारी के किस्से मशहूर थे, इसलिए व्यापारी भी परेशान हो गया। महान संत आ जाते हैं, उनको दोनों फूल देखे जाते हैं कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली। क्योंकि देखने में दोनों फूल एक जैसे थे, महान संत को भी उनमें अंतर कर पाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर महान संत ने व्यापारी से थोड़ा सा समय की पहल की। सम्राट समझ गए महान संत ने इस दुविधा का हल निकल लिया है, असली फूल को पहचान लिया है। महान संत ने कहा कि बाएं हाथ की तरफ रखा हुआ जो फूल है वो असली है और दाहिने हाथ की तरफ रखा हुआ फूल नकली है। व्यापारी बोला, महान संत को धोखा नहीं दिया जा सकता। इन फूलों को देखकर इंसान भले ही अपनी आंखों के कारण धोखे में पड़ जाए, लेकिन एक मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी आकर हमेशा एक असली फूल बैठती है, इसलिए जिस फूल पर मधुमक्खी बैठी है वो असली फूल है। इसलिए हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करें, जो आपको जीवन जीने में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।